तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सुन रहे हो हॉन्टेड विला। तो गाइस, आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। तो गाइस, हम लोग देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर की लाइफ कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। वो हमेशा एक लंबे सफ़र में होते हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, फिर भी ये लोग अपना काम करते ही रहते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसकी लाइफ में एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से आज से लगभग 10 साल पहले उसने अपने ड्राइवर का काम छोड़ दिया था। तो ये कहानी मेरे ही मोहल्ले के एक ट्रक ड्राइवर भैया की है जिनका नाम राजेश है, और ये कहानी उन्होंने ही हमें बताई थी। एक दिन की बात है जब ठंड का मौसम था, रात का समय था और 4 से 5 लोग मिलकर मोहल्ले में आग जलाकर बैठे ही हुए थे कि मैं भी उनके बीच जाकर बैठ गया और उनकी बातों को सुनने लगा। वो सभी एक दूसरे से काम के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी एक भैया ने राजेश भैया से पूछा कि राजेश, तुमने अपना काम क्यों छोड़ दिया यार? तुम तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा, अरे यार छोड़ो यार, क्या बताऊं तुमको। और वैसे भी मैं अगर बताऊंगा तो कोई मेरे बात के ऊपर विश्वास करेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर सभी लोगों ने कहा कि बताओ ना यार, कोई बात नहीं, मजाक में ही सुन लेंगे। फिर सारे लोग हंसने लगे। और वैसे भी कौन यहाँ कलेक्टर है, सारे लोग तो बेरोजगार ही बैठे हैं। फिर राजेश कहता है, ठीक है यार। राजेश भैया बताते हैं कि आज से लगभग 1.5 साल पहले वो एक ट्रक ड्राइवर का काम किया करते थे। वो बहुत ही लंबे सफ़र पर एक खलासी को साथ लेकर हमेशा जाया करते थे। तभी वो बताते हैं कि एक खलासी था जो हमेशा 3 सालों से लगातार उनके साथ काम कर रहा था, जिसका नाम बंटी था, और वो हमारे गांव के जस्ट बगल के गांव में रहता था। एक दिन की बात है जब सेठ जी ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि तुम्हें एक लंबे सफ़र पर जाना है और तुम अपने खलासी को साथ लेकर लोडिंग पॉइंट पर पहुंच जाओ। ये खबर जैसे ही मुझे पता चली, मैं बंटी को फ़ोन करने लगा, लेकिन बंटी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मैं उसके घर चला गया और घर में जाकर मैंने देखा तो बंटी बीमार था और बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और ये सफ़र तय करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ये सफ़र लगभग 2 से 3 दिन का था। अब मैंने सोच लिया था कि ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अब शाम को 5 बजे मैं लोडिंग पॉइंट पर पहुंच गया और मेरी ट्रक लोड होकर तैयार खड़ी हुई थी। मैंने ट्रक को पूरी तरह से चेक किया कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ही लंबा सफ़र तय करना था। और भगवान की दया से सब कुछ ठीक था और लगभग 7 बजे मैं अपनी ट्रक लेकर रवाना हो गया। अब रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और ठंड का मौसम था। रात के लगभग 10 बज रहे थे और सड़क पर घना अंधेरा और कोहरा छाया हुआ था। सड़क पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था और मैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। अब चलते चलते रात के लगभग 1 बज चुके थे और तभी मुझे चाय पीने की चुल मची, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि ठंड को भगा सकती थी। और कुछ ही देर बाद मुझे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी जिसके ऊपर मेरे ट्रक की हेडलाइट पड़ रही थी, और थोड़ा पास जाने पर मुझे पता चला कि वो एक ठेला है जिसके ऊपर एक अंकल चाय बेच रहे थे। तभी मेरी ट्रक थोड़ी आगे निकल गई थी, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात को ये अंकल चाय कैसे बेच रहे हैं। पर जो भी हो, मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं वहाँ पर चाय पीने के लिए चला गया। उस अंकल ने मुझे गर्म गर्म कड़क चाय पिलाई और मैं उनसे पूछने लगा कि अंकल, रात के लगभग 1:30 बजे आप यहाँ पर चाय क्यों बेच रहे हो? तभी उन्होंने कहा कि क्या करें बेटा, ज़िंदगी की ज़रूरतें हमें सब कुछ करा देती हैं। तभी मैंने कहा, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ, धन्यवाद। तभी उन्होंने मुझे रोका और कहा, बेटा, रात बहुत हो चुकी है और अंधेरा भी बहुत है, सड़क भी सुनसान हो चुकी है,
तुम यहाँ पर रुक सकते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं चाचा जी, हम चले जाएंगे और इस चाय के लिए धन्यवाद। मैं अपनी ट्रक लेकर आगे निकला और थोड़ी ही दूर मैं पहुँचा ही था कि अचानक मेरी ट्रक रुक गई। हालांकि मेरी ट्रक बंद नहीं हुई थी। मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरी ट्रक आगे निकल जाए, लेकिन पता नहीं क्यों वो आगे बढ़ ही नहीं रही थी। अब अपनी ज़रूरतों के मुताबिक मैं हमेशा अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रखता था। मैंने वो टॉर्च जलाई और अपने ट्रक से नीचे कूद गया और मैंने जैसे ही नीचे देखा मैं पूरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि मेरी ट्रक न ही किसी ज़मीन में फंसी थी और न ही किसी दलदल में, और ट्रक की हालत तो सब ठीक ठाक ही थी, हवा पानी भी सब ठीक था। फिर मैं फिर से कोशिश करने के लिए ट्रक की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आई, जिसमें एक औरत अजीब तरह से रो रही थी और ये आवाज़ मेरे आसपास से ही आ रही थी। और तभी मैंने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई तो मुझे कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा पेड़ के पास खड़ा हुआ दिखा और ये रोने की आवाज़ भी लगभग उसी तरफ से ही आ रही थी और मैं उधर ही बढ़ने लगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से मुझे एक सड़ने की बदबू आने लगी। अजीब तरह से सड़न की बदबू थी, जैसे किसी की लाश सड़ रही हो। मैंने अपनी टॉर्च को उस औरत की तरफ दिखाई तो हल्की सी रोशनी उसकी शक्ल पर पड़ी। वो औरत दिखने में एकदम अजीब थी और उसकी शक्ल पर कीड़े बिलबिला रहे थे और ये सड़ने की बदबू भी उसी से आ रही थी। अब उस औरत ने जैसे ही मुझे देखा, अजीब सी आवाज़ में चिल्लाकर वो मेरे तरफ दौड़ने लगी, लेकिन एक हेडलाइट अचानक से मेरी शक्ल पर पड़ी और मुझे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो गाड़ी उस औरत के ऊपर पूरी तरह से चढ़ चुकी थी और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन जैसे ही मेरी आँख खुली, मैं एक हॉस्पिटल में था और मेरे बगल में मेरा भाई और मेरे पिताजी बैठे हुए थे और उन्हीं के बगल में एक मोटे खट्टे और तगड़े पंजाबी अंकल खड़े हुए थे। तभी मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मुझे क्या हुआ था। पिताजी ने उस पंजाबी अंकल की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये एक ट्रक ड्राइवर हैं और इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। तभी मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी मुझे क्या हुआ था उस रात, और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जब तुम सड़क की दूसरी ओर खड़े हुए थे और वो औरत तुम्हारी ओर दौड़ रही थी, तब मैंने उसे दूर से ही देख लिया था और मैं समझ चुका था कि ये कोई औरत नहीं, एक भूत है जो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी तरफ दौड़ रही है। और हाँ, तुम्हारे पीछे एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा हुआ था जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। और मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उस औरत के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी ट्रक से नीचे उतरा, वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे और अकेले तुम ही वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे। तो मैं जल्दी से तुम्हें उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ गया। लेकिन इस पूरी घटना में मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो औरत तो ठीक है, कोई होगी चुड़ैल, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कौन था जो मेरे पीछे खड़ा हुआ था। तो गाइस, राजेश भैया को तो ये स्टोरी आज तक समझ नहीं आई जो कि उन्हीं की है। लेकिन क्या ये स्टोरी आपको समझ आई? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।